अगर आपका दांत भी खोखला हो चुका है, अगर आपका दांत बिल्कुल खराब हो चुका है, बिल्कुल छोटा सा ही रह गया है, यकीन मानिए उसे आप दोबारा से पहले की तरह नया बना सकते हैं। अगर आप भी हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं और आपको कोई आराम नहीं मिला है, दांत को निकालने तक की नौबत आ गई है, तो आप इस नुस्खे को जरूर करके देखिएगा। ये नुस्खा आपके दांत को पहले की तरह नया बना सकता है। हाय, मैं हूं कुसुम और आप देख रहे हैं कुसुम फिटनेस, जहां पे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी हेल्पफुल चीजें लेके आती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। जब भी हमारा दांत खोखला होता है, खराब होता है, तो आप इसको बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन, यानी मिनरल्स वहां से निकल रहे हैं। अब ये जो मिनरल्स हैं ये क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, और ये क्रिस्टल फॉर्म में मिनरल्स आते कहां से हैं? आपके सलाइवा से। मतलब आप जो खाना खाते हैं, आपके मुंह में जो लार बनती है, उसका पीएच लेवल क्या है और वो कितना ज्यादा मेंटेन रहता है, उससे ही आपके मुंह के अंदर मिनरल्स आते हैं जो आपके दांतों को प्रोटेक्ट रखते हैं। अब जब आपके ये मिनरल्स वहां से निकलना शुरू हो जाए, मतलब कि आपकी जो लार है उसका पीएच लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो वहां से मिनरल्स निकलना शुरू हो जाएंगे और आपके दांत में कीड़ा लगना या फिर खोखलापन आना शुरू हो जाएगा। जब भी आप कोई मीठी चीजें खाते हैं, एसिडिक चीजें खाते हैं, तो आपने देखा होगा कि लगातार जब आप खाते रहते हैं, अपने दांत का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वहां पे प्लाक यानी येलो कलर की कोई चीज जिसको आप बायोफिल्म बोलते हैं, वो जमना शुरू हो जाती है। और जब ये लॉन्ग टर्म में होता जाता है तो वहां पे आ जाते हैं बैक्टीरिया, वो वाले बैक्टीरिया जिनको शुगर बहुत ज्यादा पसंद है, जिनको एसिडिक चीजें ज्यादा पसंद हैं, जो सिर्फ और सिर्फ शुगर और एसिडिक चीजें खाने के लिए आते हैं। अब उनको क्या पता कि वहां पे आपका दांत भी है और वो धीरे धीरे करके आपके दांत को ही खाना शुरू कर देते हैं। तो ये है आपका डीमिनरलाइजेशन। अब इसको क्या किया जाए ताकि आपका जो दांत है वो पहले की तरह नया हो? रीमिनरलाइजेशन, मतलब कि जहां से आपके मिनरल निकल रहे हैं उनको कैसे फिक्स किया जाए? सबसे पहले जो प्लाक है आपका, जो आपका येलोइश पार्ट है, उसको आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए जब भी आप खाना खाते हैं दिन में, मतलब कि सुबह और रात को सोने से पहले 2 बार आपको ब्रश जरूर करना है, एक अच्छे टूथपेस्ट के साथ, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट के साथ। सेकंड चीजें, आपकी जो एसिडिक चीजें जो आप खाते हैं, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, मीठी चीजें जो कि अक्सर आपके दांतों में जाके चिपक जाती हैं, वो चीजें आपको खाना बंद करनी होंगी। उनकी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके दांत में दर्द है या फिर खोखलापन आ चुका है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? दिन में 2 बार गर्म पानी करना है, उसमें नमक डालना है और उसके साथ आपको कुल्ला करना शुरू कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आधे से ज्यादा आराम तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। आपको कहीं पे भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। दूसरी चीज, आपको अपनी लार को अच्छा और मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्काइन रिच फूड आपको लेने पड़ेंगे। अल्काइन आपको सब्जियों में भी मिलता है, आपको फ्रूट्स के अंदर भी मिलता है। आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और सब्जियां लेना है, क्योंकि फाइबर है, प्रोटीन है, ये नेचुरली तरीके से आपके दांतों को साफ करने का काम करता है। जितनी भी चबाने वाली चीजें हैं, जैसे एप्पल है, या फिर जैसे पहले वाले टाइम पे हम गन्ना खाते थे दांतों के साथ दबाव देके, चना आप खाते हैं, तो अगर आप ऐसी चीजें खाएंगे जिनके अंदर अल्काइन ज्यादा मात्रा में है, तो उससे आपके दांतों की सफाई ऑटोमेटिकली होती जाएगी। आपका लार जो है वो सही तरीके से बनेगा, उसका पीएच लेवल सही रहेगा, और जिसकी वजह से मिनरल दोबारा वहां पे आना शुरू हो जाएंगे और आपके दांत को दोबारा फिर से वो भरना शुरू कर देंगे। अब जो मेन चीज है जो आपको खाना खाने के बाद करनी है, आपने खाना खाया, आपने कुल्ला किया, ब्रश किया, और आपको लेना है जाइलोटोल। जाइलोटोल मतलब कि आपको थोड़ा बहुत सब्जियों में जैसे पंपकिन वगैरह में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत फ्रूट्स में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अब इसको आपको मतलब कि गम की फॉर्म में लेना है। बहुत सारी कंपनियां, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद कुछ तो व्हाइट कलर का चबाते हैं, वो होता है जाइलोटोल, जो एक गम की फॉर्म में आता है। अगर आप इसको खाना खाने के बाद चबाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जिस भी ब्रांड का आप, जिस भी कंपनी का ले रहे हैं,
वो शुगर रहित होना चाहिए या फिर बहुत कम शुगर की क्वांटिटी वहां पे होनी चाहिए। एक अच्छे ब्रांड का ही आपको लेना है। दिन में 2 बार आपको इसे चबाना है। अगर आप ऐसा करते हैं, जाइलोटोल लेते हैं, तो ये आपके दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना शुरू कर देता है। जो आपका डीमिनरलाइजेशन है वहां पे आपका रीमिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वहां पे क्रिस्टल यानी कि मिनरल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और जो दांत आपका बिल्कुल जा चुका है, जो थोड़ा सा ही बचा है, वो दोबारा फिर से नया बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि इस प्रोसेस को होने में 1 से 2 साल आपको लग सकते हैं, लेकिन अगर आप पेशेंसली ये काम करते हैं तो आपका जो खोखला दांत है, खराब हो चुका है, टूट चुका है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। वो प्रॉपरली तरीके से ठीक हो जाएगा अगर आप मेरे बताए अनुसार 2 टाइम ब्रश करते हैं, एसिडिक चीजों से परहेज करते हैं और अल्काइन वाले फूड यानी फ्रूट जूस वगैरह आप ज्यादा लेते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने दांत के ऊपर काम कर सकते हैं। अब जो लोग बोलेंगे कि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, हम अपने खोखले दांत को ठीक कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि 2 चीजें होती हैं, एक डीमिनरलाइजेशन, एक मिनरलाइजेशन। अगर डीमिनरलाइजेशन है तो रीमिनरलाइजेशन क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो करके देखिएगा, डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आप इसको जरूर करके देखेंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वो सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें। जय सिया राम।